बात करेंगे ऑप्शंस की सीरीज़ के बारे में। तो काफ़ी सारे लोगों को डाउट था ऑप्शन सीरीज़ के बारे में, तो आज उसी के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं इस चैनल के ऊपर फ्री ऑप्शन सीरीज़। तो ऑप्शन सीरीज़ हमने शुरू कर दी है चैनल के ऊपर, और यहीं पर आपको टेकी न्यूज़ के ऊपर मिलेगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है। ये इसका पार्ट 1 है, एपिसोड 1 पार्ट 1 आप जो भी चाहो वो कह सकते हो, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे ऑप्शंस के बारे में। ऑप्शंस होते क्या हैं, कितने टाइप्स के ऑप्शन होते हैं, ऑप्शंस के अंदर कौन कौन सी पार्टी रिलेटेड होती है, और क्या होते हैं स्ट्राइक्स। स्ट्राइक्स भी काफ़ी सारी टाइप्स की होती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। एकदम लेमन टर्म में हम बात करेंगे, जो सबको समझ में आवे। जिसको ऑप्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता उसको भी सब कुछ समझ में आएगा। और आने वाले पार्ट में हम एक एक स्पेसिफिक पार्ट को पकड़ के उसके अंदर डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि ऑप्शंस होता क्या है। काफ़ी इजी, काफ़ी सिंपल और काफ़ी प्रॉफिटेबल एक ट्रेडिंग टूल है, जिससे आप पैसे कमा सकते हो। और ये मैं उन्हीं को रिकमेंड करूँगा जो पहले थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में जाने, पहले सीखे पूरा ऑप्शंस क्या होता है, पूरी ऑप्शन से सीखे। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि लोगों को बहुत जल्दी लुभा लेती है ये चीज़ अपनी तरफ। क्योंकि इसके अंदर आप मतलब समझो 1000 रुपये डाल के आप 10,000 निकाल सकते हो, 5000 डाल के आप 50,000 निकाल सकते हो। ऐसा अमाउंट आप इसके अंदर कमा सकते हो, और इसी तेज़ी से अमाउंट आप गवा भी सकते हो। तो ये याद रखना, हमें कोई सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर या कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ मैं, या मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। जो भी हूँ मैं इंडिपेंडेंट एडवाइज़र हूँ। मैं मेरा ओपिनियन रख रहा हूँ, मेरा व्यू रख रहा हूँ, मानना नहीं मानना आपके ऊपर है। बात करते हैं ऑप्शन सीरीज़ के बारे में, और जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके लिए आप ही जिम्मेदार हो। पहले चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप समझिए। क्योंकि ऑप्शंस खाली बाय या सेल ऐसे नहीं किया जाता है, उसमें और भी काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज आती है, काफ़ी कुछ आता है। उस पूरा आप समझिए उस चीज़ को। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप सुटेबल हो किसी एक पार्ट ऑफ ऑप्शंस के अंदर, क्योंकि ऑप्शंस बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें से भी अगर आप एक कोई सिंगल पार्ट के अंदर आप एक एक्सपर्टीज़ कर लिए तो आप काफ़ी अर्न कर सकते हो। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑप्शन सीरीज़। देखिए, पहले इसको सीखिए, क्योंकि ये चीज़ काफ़ी इजीली लोगों को अट्रैक्ट करती है। थोड़ा सा टाइम दीजिए लर्निंग के ऊपर, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद इसके अंदर आप आने की सोच सकते हो। सबसे पहले बात करें ऑप्शंस होता क्या है। सिंपल, हम पहले बात करेंगे बेसिक से, ऑप्शंस होता क्या है। और जो डेफिनेशंस आए हैं इस पहले एपिसोड के अंदर, सारे ही डेफिनेशंस आपको इन्वेस्टोपीडिया इस वेबसाइट से आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। बात करें ऑप्शंस की, तो अगर हम बात करें ऑप्शंस होते क्या है, ऑप्शंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्शंस कुछ नहीं है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है, अब एक इंस्ट्रूमेंट तो है, लिखा है किस चीज़ का इंस्ट्रूमेंट है। दैट आर डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग एसेट सच एज स्टॉक्स। इसको पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसको मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर्स द बायर टू बाय द अपॉर्चुनिटी और सेल डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दे होल्ड द अंडरलाइंग एसेट। बार बार आपने एक शब्द सुना होगा, अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग सिक्योरिटीज। ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस एक पार्ट है किसी अंडरलाइंग सिक्योरिटीज़ के लिए, किसी अंडरलाइंग ट्रेडिंग एक टूल के लिए। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, एग्जांपल आपका घर आप हर जगह लेके उसको ट्रेड नहीं कर सकते हो। आप आपका घर को लेके घूम नहीं सकते हो, तो उसकी जगह आप क्या लेके घूमते हो, आप लेके घूमते हो उसका कॉन्ट्रैक्ट। वो जो घर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, सेम वैसे निफ्टी है, आप निफ्टी को बाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक इंडेक्स है। इंडेक्स कभी भी बाय नहीं किया जा सकता, नेकेड आप बाय नहीं कर सकते। या तो आपको फ्यूचर्स में बाय करना पड़ेगा या ऑप्शंस में बाय करना पड़ेगा। तो निफ्टी को बाय करने के लिए दो तरीके होते हैं, एक होता है फ्यूचर्स और एक होता है ऑप्शंस, जिसमें से आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। फ्यूचर्स के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन फ्यूचर्स में क्या है कि आपको जो कैपिटल है वो काफ़ी ज़्यादा आपको कैपिटल लगता है और थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है फ्यूचर्स। ऑप्शंस के थ्रू अगर मैं कहूँगा नेकेड अगर आप फ्यूचर्स कैरी कर रहे हो तो वो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होता है, लेकिन हाँ कैपिटल भी ज़्यादा लगता है, रिस्क भी ज़्यादा है, वहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलता है। ऑप्शन के अंदर कैपिटल मिनिमम है, अगर आप बाइंग की तरफ जाओगे तो काफ़ी कम कैपिटल है, सेलिंग की तरफ जाओगे तो थोड़ा कैपिटल ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पर आपको एक लिमिटेड रिस्क के साथ ये होता हुआ देखने को मिलता है। तो आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ऑप्शन के बारे में, और खाली निफ्टी के ऑप्शंस नहीं होते, हर स्टॉक्स के भी ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, रिलायंस एक स्टॉक है, या कोई भी आपका पीएसयू बैंक ले लो, या कोई भी पीएसयू कंपनी ले लो, आप भेल घेल सेल जो भी आपको चाहिए आप वो ले लो, रिलायंस लो। फॉर एग्जाम्पल की मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूँ, रिलायंस क्या है, रिलायंस एक कंपनी है, उसका स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। अब
आपको स्टॉक नहीं खरीदना है, या अगर आपको समझो स्टॉक खरीदना है, आपने एक बहुत अच्छी स्टडी की है, बहुत अच्छा कुछ किया है, आपको इंटरनल न्यूज़ मिली है, कुछ भी ऐसा हुआ है, जबकि इंटरनल ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग एक गलत तरीका है पैसा कमाने का, उसके लिए आपको सज़ा भी हो सकती है। फिर भी एग्जांपल की मैं बात करूँ, रिलायंस के लिए आपको ऐसा लगता है, आपने स्ट्रॉन्ग चार्ट रीडिंग की है, सब कुछ किया, उसके बाद आपको स्ट्रांगली लगता है कि आने वाले महीने के अंदर रिलायंस इस पर्टिकुलर लेवल पे होने वाला है, लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं है। अब आज एक रिलायंस का स्टॉक फॉर एग्जांपल 2000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, आपके पास मिला जुला के समझो 20,000 रुपया है, 20,000 नहीं, समझो आपके पास गिनती मिनती के 2 लाख रुपया है, आपके पास कितने शेयर्स आ जाएंगे रिलायंस के? 100। लेकिन आपके मुताबिक आपकी जो स्टडी है वो इतनी अच्छी है, इतनी परफेक्ट है कि अगर आपके पास जितने भी पैसे हो, अगर आप उसको लगा दो तो आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो वहाँ पर काम आता है ऑप्शंस। भले आपके पास 2 लाख रुपया हो, आप 100 शेयर्स की जगह आप उस ऑप्शन प्राइस को खरीद सकते हो और उतना ही बेनिफिट ले सकते हो जितना आपको वो 100 शेयर्स या उतने देते हो, उससे ज़्यादा का बेनिफिट आप इसके अंदर कमा सकते हो। वो हम बात करेंगे निफ्टी के पर्सपेक्टिव से आने वाले पार्ट्स के अंदर। लेकिन अब बात करते हैं ऑप्शंस की। अभी तक आपको समझ में आएगा ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस किसी एक चीज़ का, किसी एक डेरिवेटिव का ऑप्शन आपको एक पार्ट एज अ ट्रेडिंग टूल, एग्जाम्पल एक ट्रेडिंग टूल के तौर पर काम आता है। ऑप्शंस को आप ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक्स को आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो इंट्राडे बेसिस। ऑप्शंस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ, आईसीआईसीआई बैंक का आपके पास स्टॉक है, ठीक। ऑप्शंस एक हेजिंग पर्पस के लिए भी काफ़ी अच्छा काम आता है। हेजिंग के बारे में हम इसके आगे वाले पार्ट्स में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम बात करेंगे ऑप्शंस को खाली एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के हिसाब से। आईसीआईसीआई बैंक है, आपको लगता है अभी आईसीआईसीआई बैंक का फॉर एग्जांपल प्राइस चल रहा है 600 के आसपास, आपको लगता है आने वाले 1 महीने के अंदर इकोनॉमी थोड़ी ख़राब होगी, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा वीक होगा, आईसीआईसीआई जो बैंक है वो 600 से 500 पे आ जाएगा। अगर 600 से 700 जाना होता तो सिंपली आप ऑप्शंस को बाय कर सकते थे, या आप डायरेक्टली शेयर्स भी बाय कर सकते थे। अगर आपको ऑप्शंस नहीं बाय करना था तो 600 रुपये में आपके पास जितने पैसे होते उतने अमाउंट ऑफ शेयर्स आप बाय कर लेते। लेकिन अब आपका व्यू है कि ये शेयर गिरने वाला है। अब गिरने वाला तो इसका बेनिफिट आप कैसे उठाओगे? क्योंकि शेयर्स को अगर आप सेल करते हो तो सिर्फ इंट्राडे बेसिस सेल होता है, वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अगर आज आपने सुबह 9 बजे शेयर को सेल किया, 9:15 को अगर आपने शेयर को सेल किया, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका जो भी बेनिफिट है 310 320 जो भी आपका ब्रोकर है उसके हिसाब से वहाँ तक आप उसको कमा सकते हो। जो भी अगर प्राइस गिरता है और जिस प्राइस पे आपने सेल किया उससे अगर नीचे का रहता है तो इंट्राडे बेसिस तो चलो आप शेयर्स को शॉर्ट सेल करके कमा सकते हो। लेकिन अगर आपको इसको कैरी फॉरवर्ड करना है कि नहीं, मेरा व्यू तो है कि 1 महीने में 500 तक जाएगा और मैं 500 तक इसको सेल करना चाहता हूँ, उसको मैं रखना चाहता हूँ, तो आप शेयर्स को तो रखे नहीं रख सकते हो। तो वहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं आपके पास, या तो फ्यूचर्स आप शॉर्ट कर दो आईसीआईसीआई बैंक के, या आप एक पुट ऑप्शन खरीद लो, या कॉल शॉर्ट कर दो आईसीआईसीआई बैंक का। वो क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है, वो हम अभी आने वाले स्लाइड में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। अगले स्लाइड पर चले तो अगले स्लाइड पर अगर हम इसके ऊपर जो बात करेंगे वो करेंगे टाइप्स ऑफ ऑप्शंस। ऑप्शंस कितने टाइप के होते हैं, क्या खाली कॉल ऑप्शन होता है या पुट ऑप्शन होता है, या अलग अलग टाइप भी होते हैं उसके। तो आज उसकी अगर हम इसमें बात करें तो मेनली दो टाइप के ऑप्शंस होते हैं। मेनली क्या, जो मेन 2 टाइप होता है वो होता है एक कॉल ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, और एक होता है पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन के भी 2 हिस्से होते हैं, पुट ऑप्शन के भी 2 हिस्से होते हैं। काफ़ी सारे जनों को मैंने ऐसा देखा है जिन्हें पता नहीं है कि ऑप्शंस के अंदर सेलर्स भी होते हैं। मैं कितने जनों को पूछता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो क्या? हाँ हाँ, आज हमने ये कॉल बाय किया, आज हमने ये पुट बाय किया, ये किया। बार बार मैं बाय शब्द सुनता हूँ। मैं बोला कभी आप सेलिंग नहीं करते? ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? हमें तो लगता है कि सिर्फ अगर मार्केट गिरने वाला है तो पुट खरीद लो, मार्केट बढ़ने वाला है तो कॉल खरीदो, प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो अब तो आपको लॉस हो सकता है। अगर आपका जो प्रीमियम है वो डीके होना शुरू हो गया तो तब तो आपको लॉस हो सकता है। ये सब क्या होता है, ये सब टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे। तो ऑप्शंस के भी 2 साइड होते हैं। एक आपका होता है कॉल ऑप्शन, कॉल बायर, और एक होता है आपका कॉल सेलर। अगर कोई चीज़ कोई बाय कर रहा है तो साइमल्टेनियसली कोई चीज़ उसको सेल भी कर रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि खाली एक जन वो बाय कर रहा है और एक जन सेल कर ही नहीं रहा है, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। अगर आप कोई चीज़ बाय कर रहे हो तो सामने सामने सेलर होगा तो ही आप वो चीज़ को खरीद पाओगे ना। अगर आप कोई स्टोर पे जाते हो, आप स्टेशनरी पे जाते हो, आपको पेन खरीदना है, पेन आपको खरीदना है, वो स्टेशनरी वाला तो सीधा बोल देगा पेन खरीदना है ना, पैसे दो। अगर स्टेशनरी के अंदर पेन बेचने वाला ही नहीं रहेगा, आप पैसे लेके जाओगे तो पेन मिलेगा कहाँ से आपको? कोई तो सेलर होगा तो ही तो आप बायर बन पाओगे। तो वैसे ही सेम पुट ऑप्शंस में भी होते हैं। पुट ऑप्शंस में भी एक बायर होता है और एक आपको सेलर होता हुआ देखने को
मिलता है। तो कॉल बायर को ऑप्शन बायर भी कहा जाता है, कॉल सेलर को ऑप्शन सेलर भी कहा जाता है, सेम पुट बायर को ऑप्शन बायर भी कहा जाता है, पुट सेलर को ऑप्शन सेलर भी कहा जाता है। अब कॉल बायर क्या होता है? कॉल बायर के बारे में अगर हम बात करें तो कॉल बायर वो होता है जिसका व्यू मार्केट में एक्सट्रीमली बुलिश हो। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बाइंग मतलब अगर आपका व्यू हल्का सा बुलिश है, स्लाइटली बुलिश है, नहीं, आप ऑप्शन बाय नहीं करोगे अगर आपका व्यू स्लाइटली बुलिश है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, अभी निफ्टी चल रहा है 14,300 पे, आपका व्यू है कि निफ्टी कल तक या आज क्लोजिंग तक 14,300 से 14,350 चला जाएगा, तो क्या मैं कॉल बाय कर लूँ? देखो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप बाय नहीं कर सकते, बाय ज़रूर कर सकते हो, लेकिन अगर आप इधर से इधर तक के लिए खाली कॉल बाइंग करोगे तो आपको प्रॉफिट बहुत मिनिमल होगा। अगर होगा भी, ये भी क्विक होगा। अगर 14,300 से 350 क्विक विद इन 5-10 मिनट्स अगर रीच करता है तो आपको पैसे कमा पाओगे। लेकिन अगर ये पूरे दिन घूम घूम के आराम से टाइम पास करके फिर 14,350 पहुँचता है तो आप पैसे नहीं कमा पाओगे ऑप्शन बाय करने के बाद। यूजुअली क्या होता है, कॉल बाइंग का मतलब अगर आपका व्यू पॉजिटिव है मार्केट के ऊपर, मार्केट ऊपर जाने वाला है तो आप कॉल बाय कर लो। नहीं, आप तभी बाय करोगे जब आपका व्यू एक्सट्रीमली बुलिश हो। एक्सट्रीमली बुलिश यानी कि बहुत तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा या बहुत कम टाइम में मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, तो आप कॉल बाय करोगे। कॉल सेलर क्या होता है? कॉल सेलर का मतलब ये होता है कि उसका व्यू नेगेटिव है मार्केट के ऊपर। अब नेगेटिव है तो आप बोलोगे कि हम पुट भी बाय कर सकते हैं। पुट तभी ही बाय करोगे जब आपका व्यू एक्सट्रीमली नेगेटिव होगा मार्केट के अंदर। हमेशा याद रखना, ऑप्शन बाइंग तभी ही की जाती है जब आइदर साइड आपका व्यू बहुत एक्सट्रीमली पॉजिटिव या बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव हो तो ही। अगर आप सोचोगे कि एक तरफ मार्केट मतलब आने वाले एक हफ्ते के अंदर निफ्टी 14,300 से 14,400 पहुंच जाएगा, तो अगर आप कॉल बाय करोगे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। क्यों? भले आपका व्यू सही था, भले मार्केट 100 पॉइंट ऊपर गया, फिर भी आप पैसा नहीं कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम कंडीशन में बहुत तेज़ी से वो फटाफट ऊपर गया नहीं, ऐसा नहीं हुआ। एक हफ्ता टाइम लगा के ऊपर गया तो आप नहीं कमा पाओगे। तो जब अगर किसी का व्यू नेगेटिव होता है, एक्सट्रीम नेगेटिव होता है, तो ही वो पुट बाय करता है, और अगर एक्सट्रीम बुलिश होता है, एक्सट्रीम पॉजिटिव होता है, तभी वो कॉल बाय करता है। कॉल सेलर क्या करता है? अगर उसका व्यू नेगेटिव है, एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है, अगर उसका व्यू नेगेटिव है लेकिन एक्सट्रीम नेगेटिव नहीं है, या उसका व्यू माइल्डली पॉजिटिव है, माइल्डली पॉजिटिव, ठीक है। इधर देखिए, माइल्डली पॉजिटिव यानी समझो अगर उसने 14,400 पे अगर कॉल शॉर्ट किया है, अगर निफ्टी 14,398 पे भी बंद हो जाता है तो भी वो पैसा कमाएगा। अगर निफ्टी 14,400 पे भी क्लोज हो जाता है तो भी वो पैसा कमाएगा। अगर निफ्टी 14,200 पे भी क्लोज हो जाता है तो भी वो पैसा कमाएगा। यानी उसके बेचे हुए टाइम से निफ्टी एक्सपायरी डेट तक किधर भी क्लोज हो जावे वो पैसा कमाएगा। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं सेलर के पास। ऑप्शन बायर के पास सबसे बड़ा जो खतरा ऑप्शन बायर को जो होता है, सबसे बड़ा जो रिस्क ऑप्शन बायर्स के साथ होता है, वो होता है टाइम। टाइम आपके खिलाफ चलता है। ऑप्शन बायर को बस ये है कि आपका जो पैसा है, आपका जो अमाउंट है, प्रीमियम है, वो काफ़ी कम लगता है आपके ऑप्शंस के अंदर, लेकिन जो टाइम होता है वो आपका दुश्मन होता है। और ऑप्शन सेलर्स के साथ क्योंकि उनका पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो उनका जो सबसे फेवरेट चीज़ जो उनके हाथ में होती है वो होता है टाइम। जितना टाइम मार्केट एक लेवल पर बिताएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट, या जितना टाइम मार्केट एक रेंज में बिताएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट ऑप्शन सेलर कमाएगा, और उतना ही ज़्यादा लॉस ऑप्शन बायर करेगा। अगर मार्केट टाइम उसके खिलाफ चला जाता है तो ऑप्शन बायर लूज़ करेगा। अगर टाइम उसके साथ चला जाता है तो ऑप्शन सेलर अनलिमिटेड लॉस करेगा। ठीक, ये तो बात हो गई कॉल ऑप्शन की, पुट ऑप्शन की, बायर के हिसाब से, सेलर के हिसाब से। अब बात करते हैं कॉल ऑप्शन होता क्या है, पुट ऑप्शन होता क्या है। सबसे पहले बात करें कॉल ऑप्शन की, तो कॉल ऑप्शंस अलाउज द होल्डर, याद रखिएगा, कॉल ऑप्शंस allows the holder to buy an asset at a stated price within a specific time frame। इसका मतलब क्या कि कॉल ऑप्शन एक
तरीका है आपको एक एसेट बाय करने का एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। मतलब क्या कि आपके पास अभी फ़िलहाल पैसे नहीं हैं वो पर्टिकुलर चीज़ खरीदने के लिए, लेकिन आप एक पार्ट पेमेंट करके, एक प्रीमियम पे करके आप वो चीज़ खरीद सकते हो। जब आपके पास पैसे आएगा, जब उसको आप दे के उसकी डिलीवरी ले सकते हो। ये तो होता है स्टॉक्स के अंदर। निफ्टी के अंदर क्योंकि डिलीवरी सिस्टम नहीं है, वहाँ पे कैश सेटलमेंट होता है, तो वहाँ पे आपको डिलीवरी के बदले कैश सेटलमेंट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ, आपको लगता है निफ्टी एक हफ्ते के अंदर 14,000 से 14,500 पहुँच जाएगा, तो आप एक कॉल बाय कर लोगे। कॉल बाय कर लोगे क्यों? क्योंकि एक हफ्ते में अगर निफ्टी 500 पॉइंट मूव कर जाएगा तो आपको उसके अंदर फ़ायदा मिल जाएगा। आप एक कॉल बाय करोगे, मतलब एक लॉट आप बाय करोगे 75 का, तो आपका जो भी प्रीमियम पे किया है, आपके प्रीमियम ऑलमोस्ट डबल होने के चांसेस वहाँ पे हो जाएंगे। वही अगर मैं पुट ऑप्शन की बात करूँ कि पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, तो अगर हम पुट ऑप्शन की बात करें तो पुट ऑप्शंस अलाउज द होल्डर टू सेल एन एसेट एट अ स्टेटेड प्राइस विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। सेम कॉल ऑप्शन का उल्टा। एक चीज़ अगर हम बात करें कॉल ऑप्शन की और पुट ऑप्शन की, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कॉल ऑप्शन में बायर होते हैं, कॉल ऑप्शन में सेलर होते हैं। सेम वैसे ही पुट ऑप्शन में भी आपको बायर देखने को मिलेंगे और सेलर्स आपको पुट ऑप्शन में भी देखने को मिलेंगे। चांसेस मैंने आपको बताया बायर के हाथ में कम होता है, सेलर के हाथ में ज़्यादा होता है। क्यों? ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ रिस्क की, रिस्क किसके पास सबसे ज़्यादा होता है? एज़ पर थियरी मैं कह रहा हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ एज़ पर थियरी वो मैं आपको समझाऊंगा। एज़ पर थियरी बायर्स कैरी लिमिटेड रिस्क। सबसे बड़ा फ़ायदा अगर कॉल ऑप्शंस के अंदर है तो वो कॉल बायर या पुट बायर, जो भी बायर है उसको है। क्यों? क्योंकि वो लिमिटेड रिस्क कैरी कर रहा है, वो उतना ही रिस्क कैरी कर रहा है जितना वो प्रीमियम पे कर रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। वो मैं बात करूँगा स्ट्राइक प्राइस क्या होता है अगले स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिस्क की, तो कॉल बायर या पुट बायर के पास सबसे लिमिटेड रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि जितना पैसा उन्होंने पे किया है वो उतना ही खोएगा, उससे ज़्यादा नहीं खोएगा। सेलर की बात करूँ तो जो रिस्क होता है एज़ पर थियरी अनलिमिटेड होता है। एज़ पर थियरी क्यों कहा मैंने अनलिमिटेड? क्योंकि एज़ पर थियरी तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन एक्चुअली में अनलिमिटेड नहीं होता है, क्योंकि आपके पास एक चीज़ होती है स्टॉप लॉस नाम की। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा देते हो उसके ऊपर, तो जो भी आपका लॉस है वो लिमिटेड हो जाता है एक तरीके से। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, इसके लिए उसको कहा जाता है अनलिमिटेड रिस्क, और बायर के पास होता है लिमिटेड रिस्क। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगले स्लाइड पर बात करें तो टाइप्स ऑफ स्ट्राइक। अब ये स्ट्राइक क्या होती है? सबसे पहले तो आप पूछोगे कि स्ट्राइक क्या होती है। टाइप्स ऑफ स्ट्राइक तो बाद की बात है, स्ट्राइक क्या होती है ये दिख रहा है। ये होता है स्ट्राइक प्राइस। ये है निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस यानी निफ्टी का जो हर 50 पॉइंट्स पे निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस फॉर्म होता है। 13,800 से आप देख रहे हो 14,900 तक निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस है। हर 50 पॉइंट्स पे 800 के बाद 850, 850 के बाद 900, 900 के बाद 950, 950 के बाद 14,000, मतलब हर 50 पॉइंट्स पे निफ्टी का एक स्ट्राइक बनता है। स्ट्राइक यानी जहाँ पर बायर और सेलर डील करते हैं। हवा में तो डील करेंगे नहीं, हवा में तो डील करेंगे नहीं ना, एक जगह पे एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डील करोगे आप। अब आपको बोल देंगे निफ्टी खरीद, वो बोलेगा निफ्टी बेच, लेकिन कहाँ पे बेचना है, कहाँ पे खरीदना है, कितने में खरीदना है, कितने में बेचना है, किधर खरीदना है, किधर बेचना है, वो आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता होगा? अगर आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं पता। स्ट्राइक प्राइस हर स्टॉक का भी होता है। फॉर एग्जांपल रिलायंस की बात करूँ, रिलायंस एक स्टॉक है, 2000 उसकी प्राइस चल रही है, तो आपको हर 10-10 पॉइंट पे एक स्ट्राइक प्राइस मिल जाएगा। 2010, 2020, 2030 या हर 20-20 पॉइंट पे आपको स्ट्राइक मिल जाएगा। वो हर एक ऑप्शंस के लिए, हर एक स्टॉक्स के लिए एक अलग अलग स्ट्राइक प्राइस डिफाइंड होती है। एक पर्टिकुलर रेंज के बाद आपको हर एक स्टॉक के अंदर भी स्ट्राइक प्राइस मिलेगी। जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडेबल है उन स्टॉक्स के अंदर, जो एफएनओ के अंदर ट्रेडेबल है वही स्टॉक्स में आपको स्ट्राइक प्राइस मिलेगी, कैश वालों में नहीं मिलेगी। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी सेम होती है। तो स्ट्राइक प्राइस एक जगह होती है जहाँ पर ऑप्शन बायर और सेलर आके अपना कॉन्ट्रैक्ट डील करते हैं। लेकिन इसमें भी 3 टाइप की स्ट्राइक प्राइस होती है। आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो। अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो तो आप क्या ट्रेड कर रहे हो। तो स्ट्राइक प्राइस 3 टाइप की होती है। जो सबसे पहला होता है वो होता है इन द मनी स्ट्राइक प्राइस। इन द मनी यानी नाम सीधा सजेस्ट कर रहा है, जो स्ट्राइक इन द मनी हो गई है। इन द मनी यानी मनी अंदर आ गया है, इन द मनी। फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ 14,100
14,000 एग्जाम्पल के साथ हम जाने की बात करेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूंगा। फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, चलिए एग्जाम्पल मैंने जो इसमें स्लाइड में डाला है वही हम लेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं दूसरे के बारे में। जो दूसरा स्ट्राइक प्राइस होता है उसे कहते हैं एट द मनी, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं आउट ऑफ द मनी। अब फॉर एग्जांपल ये तीनों को मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो आज निफ्टी ट्रेड कर रहा है 14,350 के ऊपर। एग्जांपल की मैं बात करूँ 14,350 पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। मतलब कहाँ पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है? निफ्टी ट्रेड कर रहा है 14,350 इस लेवल के आसपास। तो 14,350 पे जैसे ये ग्रीन वाला आपको दिख रहा है 350, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका एट। अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन बायर और सेलर आके ट्रेड करता है तो उसे कहा जाता है एट द मनी ऑप्शन। क्यों एट द मनी? क्योंकि वो जस्ट उसी प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं जिस प्राइस पे निफ्टी काम कर रहा है। निफ्टी जिस प्राइस पे काम कर रहा है, अगर आप उसी प्राइस को ट्रेड कर रहे हो, अभी निफ्टी काम कर रहा है 14,350, तो उसी स्ट्राइक प्राइस पे अगर आप काम कर रहे हो, उसी स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन बाय भी हो रहा है, आप उसी प्राइस पे बाय कर रहे हो, उसी प्राइस पे आप सेल कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है एट द मनी ऑप्शंस। उसी प्राइस पे बाय करने को और उसी प्राइस पे सेल करने को एट द मनी ऑप्शन कहा जाता है। और जस्ट उसके ऊपर या जस्ट उसके नीचे अगर आप बाय करोगे तो उसको इन द मनी या आउट ऑफ द मनी भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो अगर अभी 14,300 निफ्टी चल रहा है 14,350 के आसपास, लेकिन आप ट्रेड कर रहे हो 14,300 वाले स्ट्राइक के ऊपर। आप 350 वाले पर ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो 14,300 वाले स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, तो वो हो जाएगा इन द मनी। क्यों? क्योंकि निफ्टी उस प्राइस को पार कर चुका है जो आपका ऑप्शन है, अब वो इन द मनी हो गया है। निफ्टी अब उस प्राइस को निकल चुका है, तो अब आपका जो ऑप्शन रहेगा वो इन द मनी हो जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, निफ्टी चल रहा है 14,400 के ऊपर, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आउट ऑफ द मनी। क्यों? क्योंकि अब तक निफ्टी उस प्राइस पे आया नहीं है, फिर भी आप उस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप आउट ऑफ द मनी, निफ्टी के बाहर जाकर आप ट्रेड कर रहे हो। 14,300 क्या है? निफ्टी के अंदर। क्यों? क्योंकि निफ्टी अभी 14,350 पे चल रहा है, और जब आप 14,350 पे निफ्टी चल रहा है तभी ही आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप ट्रेड कर रहे हो एट द मनी, जहाँ पर चल रहा है वहीं पर आप बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। और अगर आप उसके बाहर जाके बाय या सेल कर रहे हो तो उसे कहा जाता है आउट ऑफ द मनी। और थोड़ा और अगर आप दूर जाते जाओगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं 14,350 पे चल रहा है, 300 हो जाएगा आपका इन द मनी, 250 भी हो जाएगा इन द मनी, 200 भी हो जाएगा इन द मनी। और अगर आप थोड़ा और दूर दूर जाके ट्रेड करोगे तो उसे कहेंगे फार इन द मनी ट्रेड आप कर रहे हो। फार इन द मनी यानी या फार इन द मनी या डीप इन द मनी। डीप इन द मनी यानी कि निफ्टी उस प्राइस को काफ़ी पहले ही क्रॉस कर चुका है, फिर भी आप उस प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है डीप इन द मनी ऑप्शन। और अगर निफ्टी अभी 14,350 पे चल रहा है, आप ट्रेड कर रहे हो 14,700, 14,800, 14,900, उस प्राइस पर ट्रेड कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शन क्यों? क्योंकि निफ्टी को अभी उधर पहुंचने में टाइम है, फिर भी आप इतने दूर का ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है फार आउट ऑफ द मनी। और निफ्टी जिस स्ट्राइक प्राइस पे आप बाय कर रहे हो, बाय या सेल जिस प्राइस पे कर रहे हो, उसे कहा जाता है प्रीमियम। जो आप पे करते हो बाय करते टाइम या सेल करते टाइम, जो आप कलेक्ट करते हो, उसे कहा जाता है प्रीमियम। प्रीमियम कौन पे करता है? सिंपल सी बात है, वो पे करेगा जो खरीद रहा है। तो जो खरीद रहा है वो प्रीमियम पे करता है, और जो ऑप्शन सेलर है जो बेच रहा है वो प्रीमियम कलेक्ट करता है। दोनों के पास अपनी अपनी रिस्क प्रोफाइल होती है। एक की जो रिस्क होती है लिमिटेड होती है, ऑप्शन बायर की जो प्रीमियम पे कर रहा है उसकी रिस्क लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि वो जितना पे कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा खोने का चांसेस कितना है? उतना ही। लेकिन जो ऑप्शन प्रीमियम कलेक्ट कर रहा है उसके पास रिस्क अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि उसने जितना कलेक्ट किया है, अगर उससे भी ज़्यादा प्रीमियम बढ़ने लगा, ऑप्शन बायर का प्रीमियम उसने जितना कलेक्ट किया उससे भी ज़्यादा बढ़ने लगा, तो उसको अपनी जेब में से पैसा देना पड़ता है। इसके लिए जो उसकी रिस्क होती है वो इन अनलिमिटेड आपको होती हुई देखने को मिलती है। प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम कैसे डिराइव किया जाता है? इन द मनी, फार इन द मनी या इन द मनी के प्रीमियम ज़्यादा क्यों होते हैं? एट द मनी के प्रीमियम आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम से ज़्यादा क्यों होते हैं? आउट ऑफ द मनी के प्रीमियम बहुत कम क्यों होते हैं? ऑप्शन बाइंग क्यों की जाती है? सेलिंग क्यों की जाती है? कौन करता है सेलिंग, कौन करता है बाइंग? प्रीमियम कलेक्ट कैसे किया जाता है? वो सब हम बात करेंगे आने वाले पार्ट के अंदर। अगर पार्ट 1 पसंद आया हो तो वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।